दोस्तों, आज भारत की तरफ से एक फैसला ऐसा लिया गया है जिसकी वजह से अब हमको फाइटर जेट के इंजन की टेस्टिंग को लेकर रशिया के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप सभी ये बात जानते हो कि GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट इस समय कावेरी इंजन को बनाने में लगी हुई है, लेकिन GTRE के पास अभी तक भी हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी मौजूद नहीं है और ना ही GTRE के पास फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद है और ना ही GTRE के पास ऐसा कोई फाइटर जेट मौजूद है जिस पर इंजन को लगाकर टेस्टिंग की जा सके। इसके बावजूद भी GTRE एक ऐसे इंजन को बनाना चाहती थी जो 81 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सके और इसी कावेरी इंजन की मदद से हम अपने तेजस फाइटर जेट को पावर देना चाहते थे। इन सभी कठिनाइयों के बाद भी GTRE की तरफ से कावेरी इंजन को बनाया गया, लेकिन कावेरी इंजन 81 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट नहीं कर पाया। उस समय हमारे कावेरी इंजन ने 73 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट किया था, जो हमारे तेजस फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए ही अब GTRE की तरफ से कावेरी 2.0 इंजन पर काम किया जा रहा है और GTRE इस समय कावेरी इंजन के लिए नए आफ्टर बर्निंग सेक्शन को बनाने में लगी हुई है ताकि हमारा कावेरी इंजन 85 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर सके। और आप सभी ये बात भी जानते हो कि हम अपने MK Mark II फाइटर जेट के लिए 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को लेना चाहते हैं और इस इंजन को बनाने के लिए इस समय भारत कई विदेशी कंपनियों के साथ बातचीत करने में लगा हुआ है और 110 किलो न्यूटन के इंजन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही अब हमारी सरकार की तरफ से भारत के अंदर ही एक इंजन टेस्ट फैसिलिटी को बनवाया जा रहा है और इस टेस्ट फैसिलिटी को इस समय बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और ये एक ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी होने वाली है जहां पर 130 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की टेस्टिंग की जा सकेगी और इस फैसिलिटी में वो सभी इक्विपमेंट मौजूद होंगे जिनकी मदद से 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की हम ग्राउंड टेस्टिंग भारत के अंदर ही कर सकेंगे, जिसका फायदा हमको ये होगा कि हमको अपने किसी भी इंजन की टेस्टिंग के डेटा तुरंत ही मिल जाएंगे और हमको बार बार रशिया के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। इस फैसिलिटी की वजह से हमारी काफी समय की भी बचत होगी और जो पैसा हम रशिया में इंजन भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पैसे की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन भले ही भारत की तरफ से इस ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी को बनाकर तैयार कर लिया जाए, लेकिन फिर भी हमारे पास हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद नहीं होंगी, जिसकी वजह से एक बार तो इंजन की टेस्टिंग रशिया में जरूर की जाएगी। और अगर भारत अपने इंजन को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करना चाहता है तो भारत को जल्द से जल्द इन दोनों ही फैसिलिटी को भी भारत के अंदर ही बनवाना होगा, नहीं तो हमें इन दोनों ही फैसिलिटी के लिए हमेशा ही रशिया के ऊपर निर्भर रहना होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भारत के अंदर ही ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी के साथ साथ हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड एक साथ ही भारत के अंदर बनवाना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि अभी हमें एक ही फैसिलिटी से काम चलाना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।